सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। मैं राहुल गोरखपुर से। देश व प्रदेश के कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका कार्य रूप देखा जाता है जहां पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब भी देश के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, जो विधायक जी, सांसद जी, चाहे मंत्री जी हो, जब भी वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या जब वो सुनते हैं, चाहे वो अपने आवास पर, चाहे अपने कार्यालय पर, चाहे किसी अन्य जगह पर, तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि विधायक जी, सांसद जी कुर्सी पर बैठे रहते हैं और क्षेत्र की जनता जो है खड़ा होकर अपने समस्या को अवगत कराती है। और सबसे शर्मनाक वहां महसूस होता है जहां क्षेत्र का कोई वृद्ध व्यक्ति, चाहे विधायक और सांसद जी से उम्र में दोगुना बड़ा हो, वो भी हाथ जोड़कर खड़ा होता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, इसी जनता की अदालत में आपको हर 5 साल में जाना पड़ता है और आप लोग जाते भी हैं। और इसी जनता की अदालत में जब आप जाते हैं तो उनका 24 घंटा में 18 घंटा सिवा आप लोग उनका पैर जो पकड़ने का कार्य करते हैं। और यही जनता आपको चुनाव जिताकर संसद भवन और विधानसभा भवन में आपको भेजने का कार्य करती है। और इन्हीं जनता के बदौलत आज आप लोग 4-4, 5-5 फॉर्च्यूनर से चलने का भी कार्य करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, इस तरीके का व्यवहार आपका काफी निंदनीय है। यदि आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार है तो उनको भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार है और उनको अवगत कराना भी आपका अधिकार है। दूसरी चीज मैं देखता हूं कि आप लोग एक पशुधन व्यक्ति और समान व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में भी विभाजन का कार्य आप लोग करते हैं। यदि कोई उद्योगपति पशुधन व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके पास पहुंचता है तो आप लोग उसको काजू कतली खिलाने का कार्य करते हैं। यदि कोई गरीब व्यक्ति या समान व्यक्ति आपके पास पहुंचता है तो आप लोग उसको गुड़ का पानी या तो वो भी नहीं पिलाने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके का आप लोग दोहरा चरित्र का कार्य मत करिए, क्योंकि अकेला आपको उद्योगपति ने आपको वोट देकर आपको संसद भवन भेजने का कार्य नहीं किया है। आपके क्षेत्र का प्रत्येक बच्चा आपको वोट दे करके, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, वो भी आपको वोट दे करके आपको संसद भवन भेजने का कार्य किया है, जिसके बदौलत आज आप लोग काफी अहंकार में आप लोग चल रहे हैं। अरे आप लोगों को सीख लेनी चाहिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से, कि जब भी उनका जनता दरबार लगता है तो हरदम ऐसा देखा जाता है कि एक 5 साल का बच्चा भी कुर्सी पे बैठा रहता है और पूज्य महाराज जी स्वयं चलकर उनके समस्या को सुनते हैं। और वही नहीं, उनके साथ साथ जिले के क्लास 1 रैंक के अधिकारी भी उनके साथ चलते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और उनकी अहंकार की भाषा भी नहीं होती है जिस तरीके की आप लोगों की होती है, और उनकी समस्या को वो निस्तारण भी करवाते हैं। तो आप लोगों को सीख लेनी चाहिए उनसे। या तो आप लोग मुख्यमंत्री जी से अपने आप को बहुत ऊपर मानते हैं, या तो फिर इसी शर्मिंदगी की परंपरा में आप लोग चलना चाहते हैं। तो इसको परिवर्तन करिए। अगर आप लोग परिवर्तन करने का कार्य नहीं करेंगे तो यही जनता के पास आपको फिर 5 साल बाद जाना पड़ेगा। और याद रखिए, यही जनता जब उठाना भी जानती है तो गिराना भी जानती है। तो इस तरीके का, पहली बात, किसी पूंजीवादी व्यक्ति और आम व्यक्ति के बीच में आप लोग अंतर मत करिए। दूसरी बात, अगर आप लोग सम्मान देंगे तभी सम्मान पाएंगे, वरना आप लोग अपने घर के सांसद है, अपने घर के विधायक है, ये जनता हर 5 साल में जवाब देना जानती है। तो अपने इस नियम को परिवर्तन करिए और बदलाव लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।